नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में विश्व का भूगोल। तो इसमें पहला जो है वो प्रश्न है, किस महासागर की जल निकाय कितना है, देखिए 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है, तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, स्थलीय ग्रह है बुध। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई, 2003 में। भारत में चूना पत्थर की गुफा है, तो यह बोरा गुफा है। आपको बताना है कि ये कहाँ है, किस राज्य में है, बोरा की गुफाएं जो है वो किस राज्य में है। नेक्स्ट आपका दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, यह तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन तीन नदियों को द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं, तो एक हो जाएगा सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। जैसे कि ये आपका जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इधर सिंधु, यहाँ पे आपका गंगा, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट में हो गया वो हो गया ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है आपका, हाँ तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 40 से 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहाँ वर्ष में 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल में रैनी गांव 1970 के दशक में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है, तो ध्यान रखिएगा ये चिपको मूवमेंट के लिए, गढ़वाल के रैनी गांव में, ध्यान रखिएगा 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इसमें, चलिए देख लेते हैं, अगला है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा घग्गर और तीस्ता। गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भू प्रॉपर्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना पर्वत है, तो ये हो जाएगा रूस में उराल पर्वत। नेक्स्ट है, लगभग 600 मीटर यानी कि 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार तीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। अगला आपका, भारतीय रेलवे ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार की गेज है, तो यह है नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन। नेक्स्ट है आपका, एक मौसम संबंधी उपकरण जिसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं प्लूवियोमीटर। नेक्स्ट है, बैंकॉक झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से, जो कि 1620 मीटर यानी कि 5315 फीट की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है, बैकाल झील। कहाँ है, सिंपल सा पूछा है तो वो रसिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अडल्ट हिरन उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, वह केवल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर में केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका, 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी मैदानों के साथ जोड़ता है, इसका नाम है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है मध्य हिमालय पर्वत 1101 से 3001 मीटर और दक्षिणी ग्लाव में किस प्रकार का पेड़ पाए जाते हैं, ध्यान रखें ओक, जुनिपर्स और मेपल। नेक्स्ट आपका, भारत की कौन सी नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, जिससे लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये हो जाएगा तापी। नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है यूरेनियम। नेक्स्ट है, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे किस एक और नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं लघु हिमालय, ग्लेशियर हिमालय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, तो ये हो जाएगा 7 अप्रैल। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया है, GDP कहलाता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन GDP। नेक्स्ट है, कोंकण तट पर
रहने वाले लोग तापमान की परम सीमा और मौसमी अपवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो तटीय स्थिति के कारण। नेक्स्ट है, खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये होगा मौसिनराम। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंटोसिटिक है? तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका, चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है दून और द्वार। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहाँ 7640 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है, गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पेट्रोलियम। अगला है आपका इसमें भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक्स नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण महासागर। नेक्स्ट है आपका, मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? तो ये हो जाएगा आपका कैरेबियन सागर। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? ये हो जाएगा आपका पर्णपाती वन बायोम। नेक्स्ट आपका, किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट भूपट्टी के ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है आपका, कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट आपका, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 8 लाख 60 हजार किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ नदी बेसिन है। तो ये हो जाएगा गंगा बेसिन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका वरुणा। नेक्स्ट है आपका, दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा आपका बराकर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है? तो ये होता है शीतोष्ण। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है? ये होता है डाबोनिया सुपरबा। नेक्स्ट आपका, भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट है, कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कोणार्क, ये उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, मालाबार तट। नेक्स्ट है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसे कार्गो यात्री सेवाएं दोनों शामिल है, कार्गो और यात्री, तो एयर इंडिया हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट है, गिद्धा नृत्य शैली से संबंधित है, तो पंजाब से। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो पूर्व में। कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो यूफॉर्बिया। नेक्स्ट है, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेड ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है आपका, झूम कृषि इंपॉर्टेंट है को कानुको के नाम से जाना जाता है वेनुजुएला में। झूम कृषि को कानुको यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब कि एक बड़ा सा क्षेत्र है तो उसमें आज यहाँ एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद यहाँ इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, तो कानुको नाम से कहा जाना था तो वेनेजुएला में। फिर जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी है थिम्पू। भारत की नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां गिरती है। नेक्स्ट है आपका, समुद्री तल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैल तटों को कहते हैं सैली। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में हो गया, तो इसका सही जवाब होगा सी क्लिफ। समुद्र समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे तटों को कहते हैं सी क्लिफ, मतलब अचानक से वो ऐसे गहरा रहता है, उसी को बोलते हैं सी क्लिफ। नेक्स्ट है,
सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला जो है आपका वो है अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है क्योंकि मृत्यु दर और जन दर दोनों अधिक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट के मुख्य रूप से होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी कहलाते हैं तो उसको बोलते हैं दून। नेक्स्ट है आपका खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है तो ये होता है वर्षा में। नेक्स्ट है किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है तो कोलकाता को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं तो इसका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट आपका उत्तरी अमेरिका के यूरोप से अलग करता है वह महासागर है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। पर्वतीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है देवदार। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है गोवा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है डक्कन मार्ग यानी डक्कन पैसेज। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं तो ये हो जाएगा प्रवास। अमृतसर में स्थित हवाई अड्डा है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो ये हो जाता है शिक्षित बेरोजगारी। कॉरियोलिस बल यानी कॉरियोलिस फोर्स किसके कारण होता है तो पृथ्वी के घूमने के कारण। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है प्रातः काल सुबह में। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है तो हरियाणा, ध्यान रखिएगा लूर कहाँ है तो हरियाणा में लोक नृत्य वहाँ का। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला गस्योत्सव है तो ये तमिलनाडु। किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है तो गन्ना को। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करता है 7। अल्पायु वलन पर्वत है अल्प्स माउंटेन। तलचट्टी चट्टानों का उदाहरण है बलुआ पत्थर। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में है नर्मदा। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी संबंधित है पश्चिम बंगाल। अभी जस्ट बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें यहाँ पे काल वैसाखी पूछा गया जो पश्चिम बंगाल से है, वहाँ मैंगो सावर पूछा गया था। तो, तो ध्यान से देखिए ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सतह पर पानी वाला एकमात्र ग्रह है पृथ्वी। बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है मेघालय। एलका ककराड़ी एक आदिवासी नृत्य है केरल का। स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है आवास और शहरी मामले। फिर है आपका गोरखपुर भारतीय रेलवे का मुख्यालय है उत्तर पूर्वी। अगला जो है आपका इसमें प्रश्न वो है आपका समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं इसका सही जवाब होगा गेहूं। यहाँ पे थोड़ा कट गया है मैं टेंशन मत लीजिए मैं देख कर बता देता हूँ। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी तो ये हुआ था आपका 1908 में। फिर आपका प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो ये है आपका अलवर में। एक सेकंड दीजिए। हाँ चलिए आपका जो इसमें नेक्स्ट है आपका वो है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है तो ये होगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है झूम कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है तो स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका रोरिंग 14 के नाम से जाना जाता है इंपॉर्टेंट है तो पश्चिमी हवा को, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व है तो क्या है मध्यम है। फिर आपका किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी अपवाह बेसिन है तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी। फिर है आपका असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर त्योहार मनाया जाता है तो ये हो जाएगा माघ माघ बिहू बिहू है जो नहीं दिख रहा मैं बोल दे रहा हूँ बस आप उसको सुन लीजिए। श्रीलंका को भारत से अलग करता है तो पाक जल डमरू मध्य। कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है रेयन को। गर्म जलधारा वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम। पृथ्वी का ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा तो उसमें से दिया गया होगा कि कौन सा इसमें गर्म जलधारा है तो ये हो जाएगा तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है। पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से निर्मित है निकेल और लोहा से, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ऊपरी पार्ट है आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से सिलिका। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकारों में। उद्गम स्थल पर भागीरथी
के नाम से भी जाना जाता है, तो गंगा नदी को। कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है, तो बिजली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ये क्वेश्चन। नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है, तो ये घाघरा हो जाएगा इसका आंसर। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें अनेक आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है कहलाता है, तो ये होता है डेमोग्राफी। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस को। सौरमंडल की तरह पृथ्वी का यानी कि अर्थ का जुड़वा कौन है, तो वो हो जाएगा आपका वीनस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों को जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है जन्म दर। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर पर्वतमालाएं हैं 3। दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है अमेजन। भारत में हेमाटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा में। पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को बचाती है ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। नेक्स्ट है, मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन संचालित होते हैं सूर्य से। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक सेकंड मैं इसे बताता हूँ। इसको हार्स्ट, हार्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, हार्स्ट। ध्यान रखिएगा, क्या था, ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक को करते हैं हार्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी का टर्म है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया। कहाँ गया ये क्वेश्चन, अच्छा यहाँ था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें है आपका, गुजरात के हजीरा के उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचबीजे गैस पाइपलाइन गुजरती है मध्य प्रदेश से। पश्चिमी सभ्यता का इंक्यूबेटर कहा जाता है भूमध्य सागर को। उष्मा यंत्र यानी कि इंक्यूबेटर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल होता है, विधान परिषद पूछा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्ष होता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना होता है, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है आपका, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर अधिवासियों द्वारा किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़, एक डांस फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी से होता है, तो प्रयागराज, सभी को पता होगा आप लोग को। नेक्स्ट है, औद्योगिक कृषि को कहा जाता है गहन खेती। नेक्स्ट है, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग मापने के लिए किया जाता है गरीबी। अगला है, पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है, अजमेर में। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। हवा में मौजूद नमी मात्रा को कहते हैं आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है सोन। सोन अमरकंटक से निकलता है, और सिंधु नदी कहाँ, ऊपर जम्मू कश्मीर के आसपास है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीपीय देश शामिल हैं, तो 2 हो जाएगा। भारत के पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच में। भारत की जनगणना हमें जानकारी प्रदान करती है जनसंख्या के बारे में। चट्टानों की परतें में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, यानी कि फॉसिल। नेक्स्ट है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया को उत्पादन कहते हैं ओजोन। नेक्स्ट है आपका, गंगोत्री से निकलने वाली गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित है, तो ये इसका सही जवाब है गंगा। भारत की एकमात्र झील जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है, काफी बार पूछा गया है, लोनार झील कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जिले में, वो आप बताइए। नेक्स्ट है, कौन सा भू तापीय ऊर्जा का स्रोत है, तो लवास्तर, बासमुख और उष्णोत। नेक्स्ट है आपका, पूर्णा और गिरना नदियां किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां, तो ये ताप्ती। नेक्स्ट है, बर्नाली दास के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कितने तारों सूर्य से भी गर्म की खोज की है, तो 8। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो ये होगा आपका संस्कृत। और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज्यादा, बताइए आप लोग वो। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य जो अपनी अधिकतम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जेपीएससी वाली जो कैंडिडेट है वो अगर देख रहे होंगे, तो जेपीएससी में एक दिया गया था क्वेश्चन, लास्ट जो 7वीं जेपीएससी हुई थी उसमें, कि दुनिया में पूछा गया था ऐसे कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोला जाता है भारत के बाहर, जो इंडियन लैंग्वेज है, इस तरह से पूछा गया था कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य जो अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त करता है, तो वो है तमिलनाडु।
सिली भवन शब्द किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चट्टानों से। बढ़ाकृत मैदान के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं खादर। नेक्स्ट है वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिग्रह की खोज की जिसका आकार बृहस्पति ग्रह से आकार का गुना है, तो 1.4 मतलब 1.4 गुना है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीपीय सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है भारत के मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है ITCZ भूमध्य देखिए अक्षांशों में कम दबाव वाली व्यापक गर्त ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है, उसको बोलते हैं जैव मंडल। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी चक्रवर्तीय विक्षोभ सदियों के एक महीने के दौरान होने वाली मौसमी घटना है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। अगला है आपका इसमें वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब शुरू हुआ? तो यह हुआ 1980 से। किस प्रकार पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में। वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा है सूखे और बाढ़ से निपटना, भूजल का पुनर्भरण, अनुप्रभावी नदियों में जल स्तर को पूर्ववत करना। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोयला क्षेत्र। हिमालय की सबसे बाहरी रेंज यानी पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। कौन सी वायु राशि गर्म है? उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? देखिए बंगाली। देखिए आपको दो दो क्वेश्चन देख के आपको लैंग्वेज इसलिए मैं बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः दक्षिण पठार में पाई जाने वाली जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल है। काली मिट्टी भारत का पहला हो गया। असम किस नदी पर बांध का पंजाब उड़ीसा और जल के विवाद के कारण चर्चाओं में थी? महानदी। कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? मानस। गंगा नदी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन से भाग ले सकती है? नदी किनारे पर खुले में शौच न करना। नेक्स्ट है निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्य घाटी को कहा जाता है? दून। बेनुबन बिहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेनुबन बिहार बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा। भारत में मलंज खंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। जल संभर प्रबंधन में निम्न पर जोर दिया गया है? जल व मृदा संरक्षण, भूमि मृदा और प्राथमिक स्रोतों के सुधार, जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय वृद्धि में। नेक्स्ट है कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? ऊंचाई, अक्षांश एवं दबाव और हवाएं। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु स्थान था, तो चौथा था। बिहार का शोक कोसी नदी को स्थान संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रबंध किया जाना चाहिए? प्राकृतिक संसाधन। सेबराय पहाड़ियां किसका एक हिस्सा है? पूर्वी घाट। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया गया? 1881। पेट्रोलॉजी संबंधित है, यह सैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन में संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ब्रह्मंडल। पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है या कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोला जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स 43.63% के द्वारा बोली जाती है। बनास नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका चंबल। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो भीमा नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। एक्वीफायर क्या है? यानी कि जलभृत। कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जमा पानी। नेक्स्ट कौन सा पठार 500 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? मालवा का पठार। नेक्स्ट है वर्षा जल
संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वर्षा के प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। हिमालय के संबंध में सही है। हिमालय के सबसे बड़ी पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ये सब सारे सही है यहाँ पे। कौन सी नदी पंजाब में बहती है? चिनाब, रावी और ब्यास। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक बनाने का स्थान। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? पुणे में। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1970 में। और ये प्रश्न पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो दूध मिल्क प्रोडक्शन से, मतलब दूध उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, दूध से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग हुगली नदी के तट पर सबसे अधिक विकसित हुआ है? तो ये हो जाएगा जूट उद्योग। गढ़वाल का संबंध है चिपको आंदोलन से। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। ओजोन क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? झारखंड। किस राज्य में 1901 में भारत की सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है? असम। कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोंकणी। संयुक्त वन प्रबंधन किसका उदाहरण है? भागीदारी दृष्टिकोण। यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में एक पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो जाएगी। बावड़ी क्या होती है? जल एकत्र करने का एक पारंपरिक पारंपरिक तरीका। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। कूलर का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है? मिट्टी का उपयोग से उपजाऊ मिट्टी के ऊपर परत को नुकसान हुआ। वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित बम्बई नजरिया एक छोटा सा कैफे है जो केवल ट्रांस गैर बाइनरी लोगों के कर्मचारियों के रूप में काम पर रखता है, और यह किस संगठन द्वारा समर्पित है? तो हम सफर ट्रस्ट। कौन सा नदी गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा आपका भागीरथी नदी। भारत के किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कर्नाटक। अगला है आपका, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य किस किस गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। आराबारी वन कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मिदनापुर। माजुली नदी किस द्वीप द्रोणी बेसिन के विशाल गतिशील नदी पर एक हिस्सा है? ब्रह्मपुत्र। कहने का मतलब माजुली द्वीप किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पे। नेक्स्ट है हुआ, ग्रीष्म में उत्तर पश्चिम भारत के दिन में दौरान चलने वाली तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको लू बोलते हैं। नेक्स्ट है, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसकी रक्षा करना चाहती थी? एक अच्छा संसाधन को। नेक्स्ट है, कौन सा चेम पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसमें किसान देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे? इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा मनाया जाता है। ध्यान रखिए, कौन सा चेम पर्व जो फसल कटाई से रिलेटेड है वो कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा मनाया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा विंध्याचल। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। कौन दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? नाथुला। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फैला हुआ है? तो 11 हो जाएगा। कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी में पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। ओजोन परत की पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा कैंसर के मामले बढ़ेंगे, स्किन कैंसर। किसका उपयोग भारत और ब्रिटेन के बीच विदेशी व्यापार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया गया था क्योंकि 1869 में इसे खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई थी और भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका स्वेज नहर।
नेक्स्ट है आपका समृद्ध। समृद्ध का पूर्ण रूप है तो सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एवं रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ। एक्चुअली डिलीवरी ऑफ हेल्थ होगा यहाँ पे, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर होगा। नेक्स्ट है कौन जिला क्षेत्रफल 1672 स्क्वायर किलोमीटर के मामले में तमिलनाडु सबसे छोटा जिला है तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट है आपका कोयला और पेट्रोलियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संस्थागत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीमित है। नेक्स्ट है आपका भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हो जाएगा अरावली। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इससे हो जाएगा उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ली है? तो मराठी हो जाएगा इसका। किसका उपयोग वर्मी कॉम्पोस्ट में किया जाता है? तो ये हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट आपका गोदावरी नदी अरब सागर के लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। यानी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर से। प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपका नवरोज। दवोमाली चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। राजस्थान में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय को का ऐतिहासिक योगदान क्या था? उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन गैर सरकारी संगठन एनजीओ तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीणों के प्रयासों से पुनर्जीवित हो गई? अरवरी नदी। नेक्स्ट है तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2004 में। देवप्रयाग किसके संगम स्थल पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी। 1272 हेक्टेयर में फैले बुरी तरह क्षतिग्रस्त साल के वनों के संरक्षण में मदद के एवज में ग्रामीण को किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया था? वन वर्धन। भारत में किस अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिससे अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्कोट कहा जाता है? जून की शुरुआती से सितंबर के मध्य तक। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है? रोहतांग। नेक्स्ट है किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? कर्नाटक में। 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, किस रूप में जाना जाता है? करवे समिति। बरकान का क्या अभिप्राय है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? राजस्थान। भारत के निवर्तन मानसून का मौसम किन महीनों में होता है? अक्टूबर से नवंबर। मलमल किसकी एक बेहतरीन किस्म है? मसलिन। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है? यानी बंधन बैंक, कोलकाता। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी किस पहाड़ी से निकलती है? नदी नंदी पहाड़ी। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? दामोदर घाटी। अपने प्रवाह के दौरान किस नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहां इसे सांको के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र। किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फोकल कॉलीफॉर्म का स्तर उच्च था? 2011। कौन सी निम्न हिमाचल की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट आपका कहाँ स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा अवशासित नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। रोडा बेटा जिसका अर्थ है एक पर्वत जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होता है? भूमध्य रेखा। बूसू जिब्बा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो कुमायूं हिमालय। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? ऊर्जा। किस अभयारण्य में से एक सींग वाले गेंडे की संख्या सबसे अधिक है? काजीरंगा। 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया? जकीरपुर जी सॉरी जीरकपुर। और ये किस राज्य में है? सर्च कीजिए।
भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज। उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है? पश्चिम बंगाल और असम। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नहीं है, पूछा है। कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? इसकी वजह से लोगों को प्रति प्रवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? कर्नाली। कौन सा राज्य गोंडावन ग्रेट इंडियन बस्टर का आवास है? राजस्थान। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा कहाँ बनाती है? सबसे पूर्वी। बूढ़ा बलंग और बैतरनी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? उड़ीसा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई थिंक का मुख्यालय कहाँ है और इसकी उपस्थिति 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है। भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो ये कहाँ है? कोलकाता में। चिपको आंदोलन हक द ट्रीज मूवमेंट किस गांव से शुरू हुआ? तो गढ़वाल में स्थित रैनी गांव से। ध्यान रखिएगा। कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो सिख नई। मक्का किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में है, मक्का मदीना जो बोलते हैं। वन अधिकारी AK बनर्जी पश्चिम बंगाल के एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया? उन्होंने वन संवर्धन स्थानीय लोगों को शामिल किया। कौन सा एक प्रसिद्ध वन्य जीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं से अधिक अ, आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जिसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। मलमल शब्द का संबंध है सूती कपड़ा के रूप में। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गया जिसे कौन सा चैनल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। अल्नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति कितने वर्ष में एक बार प्रकट होता है जिसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में सूखा बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है? तो ये होता है 3 साल। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना। कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है? नर्मदा। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिम नदी में है? मतलब सबसे पश्चिम में नदी है सिंधु। हिमालय की ब्रह्मतम पर्वत श्रेणियां शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच और इसकी चौड़ाई किसके बीच है? तो 10 से 50 किलोमीटर। भारत पूरी तरह से उत्तर गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भाग कितनी उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट है किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया? तो ये 2013 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक पीड़ित है? तो एशिया। महासागरों में स्तर में वृद्धि होगी। एशिया मतलब ये एशिया है इसका आंसर। प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर है? देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये ब्रह्मपुत्र पर है। जब मुख्य नदियां दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदी उनसे समकोण पर मिलती हैं तो प्रतिरूप को कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं? तो होता है जालीनुमा। इलायची पहाड़ियों भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ था? इससे पुरानी घास हट गई और नई घास का उगना संभव हुआ। भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% है और यह विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां है। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा होने का समान घटना है। इस वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा यानी कि मैंगो साबर। यही प्रश्न पूछा गया अभी 68 बीपीएससी में। नेक्स्ट आपको महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ध्यान रखिएगा ये भी काफी बार पूछा गया है। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और अच्छी भागीदारी को किस प्रकार के वनों उल्लेखनीय सुधार हुआ? साल के वन। भारत का कौन सा राज्य नर्म असिपिंडित निक्षेपों से निर्मित है जिसे
मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है मिजोरम। कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून के से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? केरल। सोन नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा।